हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हमारे साथ जुड़ चुके हैं त्रिवेंद्र, रणवीर, संजीत, शिवानी, अंकित, मुन्नी, लक्ष्मी, ज्योत्सना, अभिषेक बाबा। तो सभी लोग जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, फटाफट से मुझे दो चीज कंफर्म कर दो, एक तो आवाज और दूसरा बैकग्राउंड। क्या दोनों चीज क्लियर है? इफ इट इज क्लियर तो थोड़ा सा मुझे रिवीजन कराना है, तभी मैं फिर आगे बढ़ पाऊंगा। सो एवरीथिंग इज कूल, राइट? ठीक है। सो सब लोगों को नमस्कार, सबको राम राम। चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मैं छोटा सा यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले ये आपके सामने जो पीरियड टेबल मौजूद है, इसको हम लोग आवर सारणी कह रहे हैं। कौन सी वाली? आधुनिक आवर सारणी, जो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि सर ये हेनरी मोजले द्वारा बनाई गई थी। यहां तक सर हमारी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो पिछली क्लास में थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग गया था, वो ये था कि सर जब मैं पीरियड टेबल में बाईं से दाईं की तरफ जाऊं या दाईं से बाईं की तरफ आऊं, यानी इंग्लिश में बोलूं तो लेफ्ट से राइट जाता हूं, राइट से लेफ्ट आता हूं, ऊपर से नीचे आता हूं, तो ये सब क्या फर्क पड़ता है इन सब में? तो आज सर जो मैं आपको बता चुका हूं उस वाले पार्ट पे पहले चलेंगे और फिर मैं आगे वाले पॉइंट्स पर बढ़ूंगा, क्योंकि आज मुझे केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध क्या होते हैं ये भी समझाने हैं। अब देखिए सर, यहां पर जब आप बाईं से दाईं की ओर जाते हैं, रविंद्र, अंजनी, गुनगुन, सब लोग लेफ्ट से राइट जाने पर बस मुझे इतना बताना सर यहाँ पे वैलेंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बार पुरानी क्लास का रिवीजन ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कुछ भी पूछ ले, एक्स वाई जेड, मुझे बस ये बताना सर यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी। हिंदी वाले जो है ना बेटा, संयोजकता कितनी होती है इसकी। तो सर हम लोग ये पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग यहां पर पहले वाले ग्रुप में चलें, चाहे कोई भी हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कोई भी, बेटा इन सभी में जो वैलेंसी है वो क्या रहेगी? 1 रहेगी, राइट? बिल्कुल सही, सबके सब बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे ग्रुप में जाऊं तो यहां पर क्या होगा? यहां पे जो वैलेंसी है वो 2 ही रहने वाली है, राइट? इधर आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए। अब यहीं पे मैं सर आ गया हूं, जैसे बोरॉन फैमिली पे जाऊं, तो यहां पे सर याद कराने का तरीका सिंपल सा ये था, जो भी नंबर लिखा है उसमें आप 10 से माइनस कर लो। ये सिंपल सा तरीका है। वैसे हम लोगों को पता है सर यहाँ पे थर्ड ए थर्ड बी वाला लॉजिक है। तो बोरॉन फैमिली में सर यहाँ पे तो 3 होगा। किसी का भी एग्जांपल ले लो, अभी किसी बच्चे ने मुझसे फास्फोरस का पूछा था, तो फास्फोरस वाले पार्ट पर अगर आपको लगता है वैलेंसी क्या होगी, तो वैलेंसी वाले पार्ट पर जरा समझना सर, ये वैलेंसी सिर्फ कार्बन तक बढ़ रही थी। और ये मोहम्मद उमर का पता नहीं किसी कैंडिडेट का एक क्वेश्चन भी था कि सर एक बात बताओ, अब कार्बन जो है इसकी वैलेंसी तो सर 4 है, ठीक है? इसका मतलब सर यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, यहां तो कोई डाउट ही नहीं है। डाउट ये आता है सर, अब ये कार्बन चाचा है सर, ये इलेक्ट्रॉन इनके पास सबसे बाहर 4 मौजूद हैं, तो अब इनको क्या करना चाहिए? इनको इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए या इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए? अभी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जितनी भी धातु होती हैं, यानी इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं सर, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, ये सब क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देते हैं, है ना? वैसे ये टॉपिक जो है ये हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स में परसों फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझाना जरूरी है जिससे यहीं पे क्लियर हो जाए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। सर अगर नॉन मेटल की बात कर लूं, तो नॉन मेटल क्या करते हैं? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को सर ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। दैट इज, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो डाउट ये आ जाता है गुरुजी कि कार्बन कौन सी कैटेगरी में आएगा? फिर कार्बन को मैं मेटल में रखूंगा, ये कार्बन को नॉन मेटल में रखूंगा? तो सिंचन भैया, कार्बन की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज आपको मेटल जैसी दिख जाएंगी, कुछ प्रॉपर्टीज आपको नॉन मेटल जैसी दिख जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम लोग सर बोले ना मेटलॉइड, जिसको हम लोग उपधातु कहते हैं, ये वैसे हमारा चैप्टर जैसे मैंने बोला परसों पढ़ाऊंगा फिर से, कुछ आपके एलिमेंट्स है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको हम लोग मेटलॉइड्स कह देते हैं। तो जैसे मैं कार्बन पे आता हूं, तो कार्बन को आप लोग मेटलॉइड्स कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो ज्यादा प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, जो ज्यादा गुण हैं, वो इसके अधातु वाले होते हैं। इसलिए सर कार्बन को हम लोग ना नॉन मेटल वाली कैटेगरी में रख दे रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नो डाउट इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ मेटलॉइड, बट क्योंकि ज्यादा प्रॉपर्टीज की नॉन मेटल से ऐसी हैं, दैट्स व्हाई वी विल कीप इट इन नॉन मेटल कैटेगरी। लेकिन अब यहां पर सर ये देखिए, ये जैसे कार्बन वाले पार्ट तक था, ये हमारे सर यहां धीरे धीरे करते करते वैलेंसी बढ़ रही थी, लेकिन किसी बच्चे का डाउट भी था अभी। और यहां पर मैं फास्फोरस पे चलता हूं, आप ही लोग मुझे बताइएगा सर, चाहे मैं नाइट्रोजन की बात कर लूं, फास्फोरस, आर्सेनिक, किसी के साथ भी चला जाऊं, एंटीमनी के साथ चला जाऊं, सर इन सभी का, मैं देखो क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं ध्यान से सुनना, वैलेंसी नहीं पूछ रहा हूं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो कितने होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो ग्रुप 15 है सर, इसमें
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? थोड़ा जल्दी से आंसर देना प्लीज, क्योंकि ना अभी बहुत सारी चीजें समझानी है। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 5। परफेक्ट। मुझे लगा था यहाँ पे गलती करोगे, मतलब तुम दिल जीत लेते हो यार सुबह सुबह। बढ़िया सर, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। मतलब क्या? मतलब जो सबसे बाहर वाला कक्ष होगा, सबसे बाहर वाली जो शेल होगी, वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक एक बच्चा सही है। लेकिन बेटा यहाँ पे कलर चेंज कर लूं जरा मैं, इसका संयोजकता कितनी होगी? तो संयोजकता तो सर हम लोग अच्छे से समझ चुके थे, उसमें तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि सर मैं कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं या कितने इलेक्ट्रॉन ले लूं, इससे मेरी वैलेंसी निकल आती है। और सिंपल सी बात है, 5 में 3 अगर जोड़ दिए जाए, 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये कहीं से ले ले, तो इसकी तो लाइफ सेट हो जानी है। इसलिए इसकी जो वैलेंसी है सर वो हो जाएगी 3। बिल्कुल सही। थैंक यू प्रवीण, अनामिका, सृष्टि, गीतांजलि, राजकुमार, एक एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। अब सर देखो, सर यहाँ पे वैलेंसी पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, लेकिन वापस से सर फिर यहाँ 3 आ गई। और 3 के बाद जैसे आप ऑक्सीजन की फैमिली में जाएंगे, देखो ऑक्सीजन सबसे पहला मेंबर है ना, तो ऑक्सीजन की फैमिली हो गई। आपके घर में दादाजी के नाम से कह दिया जाता है कि ये ना उनकी फैमिली है, राइट? किसी घर में अगर मान लो दादाजी नहीं है तो दादी का नाम आता है कि ये उनकी फैमिली है, यानी सर हेड ऑफ द फैमिली कोई होते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, ये बोरॉन की फैमिली हो गई, ये कार्बन की फैमिली है, नाइट्रोजन की फैमिली है। तो जो ऑक्सीजन की फैमिली है सर, इस पूरी फैमिली के वैलेंसी कितनी होगी? इस पूरी फैमिली की वैलेंसी 2 हो जाएगी, राइट? इसी प्रकार से अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं, हेलोजन ये सॉल्ट फॉर्मिंग होती है, नमक बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ये जो हेलोजेंस है सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मुरारी, मानवी, स्नेहा, ऋतु, श्रेया, राजकुमार, बेटा यहाँ पे जो वैलेंसी है वो है 1। तो वैलेंसी को देखा जाए तो पहले तो वैलेंसी बढ़ती है, और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद से वैलेंसी फिर 4 के बाद घटने लग जाती है। पता है कितने तक घट सकती है? ये जो आप 18th वाला ग्रुप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर क्या? इसको बोला जाता है नोबल गैसेस। इसको क्या कहते हैं? अक्रिय गैसें। और ये किसी के साथ भी क्रिया नहीं करते, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। क्यों? इनकी तो सर लाइफ सेट है, इनको क्या मतलब कि कौन सुंदर कन्या है, कौन सुंदर बालक है, ये तो अपना राधे राधे में लगे हुए हैं। सो बेसिकली इनके अपना लाइफ सेट है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। और रही बात हीलियम की, तो हीलियम के सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसी में खुश है। तो हीलियम के अलावा बाकी सबके में 8-8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे जो वैलेंसी है वो है 0। और ये चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ रखी थी। तो एक बार सर पिछली क्लास वाले पार्ट पर आते हैं, क्योंकि हम लोग सर 2 लेक्चर पीछे हो गए, तो थोड़ा सा उस वाले पार्ट को हम लोग वापस से फिनिश करें। सो देखिए, वैलेंसी में क्या लिखा था? वैलेंसी में ये लिखा है सर कि जो संयोजकता है, तो यहाँ पे सर जो वैलेंसी है वो सर क्या करेगी, 14 तक तो बढ़ेगी। यानी कि सर 14 का मतलब क्या हुआ है? ये बात करी जा रही है कार्बन की फैमिली की। एक सेकेंड, आजा बेटा, यस। सो यहाँ पे सर ये 14 का मतलब क्या है? ग्रुप नंबर 14 है सर कार्बन की फैमिली। कौन सी? कार्बन की फैमिली, जहां पे हम लोग कह रहे थे कौन से? कहें शिवजी, सुने पार्वती। याद आ रहा है? तो यहां पर क्या हो रहा था, अभी मैंने आपको बताया कार्बन तक तो बढ़ रही थी, लेकिन कार्बन के आगे जैसी गए, कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर आपका आ गया नियोन वाला पार्ट। यानी देखो 4 के बाद सर फिर आ गया 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो वही कह रहा है कि वैलेंसी 14 तक तो बढ़ेगी, उसके बाद फिर ये घटना शुरू कर देती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये समझाने की जरूरत नहीं है सर, संयोजकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं, तो ऊपर से नीचे आने पर यहां पर संजू, शहनाज, अंकुर, बेटा देखो ऊपर से नीचे की तरफ गए, सबकी वैलेंसी 4 है। नहीं प्रियांशी एज सुरभि, तो सर अगर मैं यहां पर ऊपर से नीचे आता हूं तो सबकी वैलेंसी 3 है। अगर मैं ऐसी ऑक्सीजन की फैमिली की बात कर लूं, सल्फर, इन सब पे चला जाऊं, तो इन सबकी जो वैलेंसी है वो 2 है। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर जो वैलेंसी होती है वो स्थिर रहती है, यानी जो संयोजकता है सर वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये बात हमारी पिछली क्लास तक की हो चुकी थी। अब हम लोगों को सर एक कदम और आगे बढ़ना है, और अब समझना है साइज ऑफ एटम। पिछली क्लास में यहीं पे शायद हमने एंडिंग कर दी थी, राइट? सो गाइस यहीं पे एंडिंग करी थी ना, इसको भी थोड़ा तेजी से मैं बता दूं। सो अमन बता रहे हैं सर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखा रही है। हाँ, हमारे सामने सब फेल है। ये हो चुका है क्या? अगर ये हो चुका है तो थोड़ा सा जल्दी से चलते हैं फिर। एक बार मुझे कंफर्म करना है, ये हो गया था क्या पिछली क्लास में? हो चुका है? ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा सुपर फास्ट मोड में समझा देता हूं फिर। तो सर यहाँ पे देखो, एटम के साइज पे बात करते हैं, तो अक्रॉस दी पी, गाइस एक बार अभी कंफर्म करना, क्या अभी ठीक हुआ? शायद ना कुछ नेटवर्क का आई गेस कुछ इश्यू रहा होगा। एक बार फटाफट से कंफर्म करना। मुझे लग रहा है फिर ये चीज ना मैं फिर से बताऊंगा।
गाइस एक बार कंफर्म करना फटाफट से, क्या आवाज और बैकग्राउंड क्लियर है? अभी सही आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है? अच्छा क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ठीक है। गाइस एक बार मुझे बताओगे कि कहाँ से इश्यू आना स्टार्ट हुआ था? तो एक बार मुझे फटाफट से बताना, इश्यू कहाँ से आया था? स्टार्टिंग से ही आया था या फिर बीच में? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल समझ में आया था? स्टार्टिंग से बता दूं? ठीक है चलो गाइस मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो एटॉमिक साइज वाले पार्ट से इश्यू आया, तो एक बार ना मैं इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा इजी होगा। ठीक है। सो गाइस यहां पर मैं ये समझा रहा था आप लोगों को, एक बार फिर से समझा, मैंने ये समझा कि जैसे ना मैं लिथियम से नाइट्रोजन की तरफ गया धीरे धीरे करके, ठीक है गांगुली जी। तो जब हम लोग लिथियम से नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं, तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं कि सर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है। इसका मतलब ये जो नंबर लिखे हैं ये एटॉमिक नंबर, हिंदी में परमाणु संख्या हम कहते हैं। सर इतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर इतनी ही तो आपके प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो जब हम लोग सर इनकी शेल्स बनाएंगे, तो इनके सर ये कोश जब आप बना रहे होंगे तो कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यहां तक क्लियर है। देखो सर, टू कॉमा अभी बफरिंग हो रही है, हे भगवान क्या हो रखा है। गाइस एक सेकेंड, एक बार मैं कमेंट ऑफ करके पूछता हूँ, सब लोग बता देना। ऑल ओके ना? अच्छा कमेंट ही ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, मतलब सब ठीक है, ओके। सो गाइस देखिए, तो जब मैं लिथियम से नाइट्रोजन की तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये दिख रहा है कि जो ये शेल्स है ना, ये ज्यादा से जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ, ये ऐसे नजदीक आते जा रहे हैं। क्यों आते जा रहे हैं? तो मैं बस यहाँ पर ये समझा रहा था कि जैसे मान लो कोई सुंदर कन्या सुंदर बालक है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा वाला प्यार है, नेक्स्ट लेवल वाला प्यार है। तो ज्यादा प्यार रहेगा तो क्या होगा, हमेशा साथ साथ में रहेंगे। मान लो दोनों लोग ऑफिस से आते हैं, इनका ऑफिस 6 बजे खत्म हो जाता है, इनका ऑफिस 7 बजे खत्म होता है, 7:30 बजे दोनों मिल जाते हैं अपने घर पे। तो खाना भी खाएंगे, तो जब मान लो कि ये खाना बना रही है या फिर ये खाना बना रहे हैं, कोई भी बना सकता है खाना, तो खाना बनाया तो उन्होंने बोला कि अरे साथ में ही खा लेंगे, उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम गर्म खा लो, नहीं नहीं हम तो साथ में ही खाएंगे। और पहला निवाला उन्होंने अपने हाथ से खिला दिया, फिर दूसरा निवाला हाथ से खिला दिया। ये तगड़ा वाला प्यार चल रहा है, तो यहाँ पे सर ये रह रहे हैं बिल्कुल पास पास में। क्यों? क्योंकि सर प्यार ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सर जैसे जैसे दूर जाते गए, एक केस है जिसमें रोज का लड़ाई झगड़ा, ऑफिस से आए, अरे यार मैं थका हुआ आता हूं, तुम हमेशा टेंशन देती रहती हो, तुम हमेशा मुझसे लड़ाई करती रहती हो, ब्ला 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 करके, और यहाँ पे रोजाना की वो लड़ाई झगड़े हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो थोड़ी सी दूरी ज्यादा है कि ठीक है तुम अपने कमरे में सो जाओ, हम इस वाले कमरे में सो जाएंगे, तो हमारा खाना खा लेना, सुबह जब उठोगे खाना बना के तुम्हें दे देंगे, ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे सर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी सर अगर प्यार ज्यादा होगा, तो सर इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ खिंचता हुआ आएगा। और यहीं पर रोज लड़ाई झगड़े होंगे, तो सर पॉजिटिव चार्ज ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये सर अलग अलग कमरे में पहुंच गए, सर दूर दूर रह रहे हैं। तो डेट मीन्स सेम लॉजिक यहाँ पर है। सर होता क्या है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, सर जो पॉजिटिव चार्ज है यानी जो धनावेश है, सर धनावेश बढ़ता हुआ जाता है। और धनावेश कहाँ मौजूद है? बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, सब मध्य में नाभिक जो मौजूद है, जो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इंक्रीज करता है, अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो सर अपोजिट चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, सिंपल सी बात है सर। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसकी नजदीक आने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या आएगा, जैसे जैसे हम लोग दाईं से बाईं की ओर बढ़ेंगे, नाभिक पर जो धनावेश है वो बढ़ेगा। अब धनावेश बढ़ेगा तो ऋणावेश वाले तो सर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे सर लेफ्ट से राइट जाने पर साइज डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, यानी धनावेश बढ़ जाता है। इतनी वाली चीज हो गई। अब यहाँ पे सर साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। ओके नेक्स्ट। अब ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा सर? तो ऊपर से नीचे आने पर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर ये टिपिकल लग रहा है तो ये सबको याद है, हलीना की रब से फरियाद। अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन था, लीथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है। ये बात सबको पता है। अब सर यहां पर अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं तो एक बार देख लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए बेटा क्या बनेगा, 1 शेल, लिथियम के लिए 2 शेल, सोडियम के लिए 3 शेल, और पोटेशियम के लिए बेटा 1 2 3 4। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर मैं आता हूं तो क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, जो एटम का साइज है यानी जो परमाणु का आकार है सर वो भी तो बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे कोशों की संख्या बढ़ जा रही है, शेल्स बढ़ जा रहे हैं। तो देखो छुटकू सा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ऊपर से आने पर क्या होता है, जब मैं डाउन दी ग्रुप जाऊंगा समूह में, जब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, कोशों की संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या होगा,
इनका जो साइज है यानी इनका जो आकार है सर वो भी बढ़ता है। ये बच्चों वाली चीज थी। अब आगे बढ़ते हैं सर, ये भी हमको समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई थी, वो थी मेटले कैरेक्टर, राइट। अब सर मेटले कैरेक्टर क्या होता है? तो अंकुर, श्रेया, रवीना, पुलकित, संजू, बेटा मेटले कैरेक्टर। तो ऋषि बाबा, अगर मान लीजिए मैंने धातु की बात करी है, तो धातु कौन होते थे? धातु होते थे जो इलेक्ट्रॉन्स को दान करते थे। जो इंग्लिश वाले हैं सर, ये अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग बोला था, इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट करते हैं सर उनको हम लोग मेटल्स कहते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम चाचा का एग्जाम्पल हम ले चुके थे, है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, तो ये क्या बना था? 281। तो एक इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा था ना, तभी तो सर इसका 2,8 हो रहा था, यानी ये सर क्या है? धातु है। और जब मैं इस तरफ गया तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसी का भी एग्जांपल ले लो, तो क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन क्या था? 287। तो ये क्या कर रहा था? ये एक इलेक्ट्रॉन की चाह में था। यानी कि जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा सर? अधात्विक गुण बढ़ेगा, यानी नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और जब आप इधर से इस तरफ आएंगे तो आपका मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आइए मैं दिखाता हूं, ये देखिए सर, यहां पर ये रहे क्लोरीन, क्लोरीन चाची ये रही, और गुरुदेव ये रहे आपके सोडियम चाचा। अब मुझे बताइए सर, यहां पे मेटल कौन सा है, ये या फिर ये? तो संजू, रौनक, राधिका, हम सबके सब जानते हैं अभिषेक भैया कि सर जो सोडियम है ये धातु है। जो इंग्लिश वाले हैं सर, सोडियम इज एक्चुअली अ मेटल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा था। जबकि क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है गुरुजी? ये जो क्लोरीन है ना सर, ये तो अधातु होता है। यानी कि सर ये क्या होता है? ये तो नॉन मेटल होता है। अब मुझे बताओ, जब मैं इधर से इस तरफ जा रहा हूं सक्सेना जी, तो बेटा यहां पर क्या होगा? मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, राइट। यानी जो हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं, मेरा तीर ये बताना चाह रहा है, जब आप दाएं से बाएं की ओर आ रहे हैं, यानी कि राइट से जब आप लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं, तो आपका धात्विक गुण बढ़ता है, यानी मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो क्या हो रहा है? जो मेरा धात्विक गुण है वो मेरा बढ़ रहा है। ये बात सबको समझ में आ चुकी है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे सूरज और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, देखो मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ, ये मैं सोचना कि आपका नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ। हमारे पास सारे बच्चे हैं, तो जिसका भी कमेंट सामने दिख जाता है मैं उसका नाम ले लेता हूँ। तो ये मैं सोचना कि बाकी सबसे ना मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। सो प्लीज, इट्स दी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज समझना, वो एग्जाम्पल देने का तरीका है सर। अब यहाँ पर, थैंक यू प्रीतम, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूँ, देखो मान लो मैं ऐसे गया इस तरफ, तो बताइए सर मेरा धात्विक गुण बढ़ रहा है या अधात्विक गुण बढ़ रहा है? प्लीज बस ये बता दो तो मैं समझ जाऊंगा आपको ये क्लियर हुआ है। सो ओके, सो दीपक, रौनक, फटाफट बताओ, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं तो सर यहां पे क्या बढ़ रहा है? मेटलिक कैरेक्टर या नॉन मेटलिक कैरेक्टर? सो देखो, अब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ गया, अब जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाता जा रहा हूं, क्या होता जा रहा है सर? यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल्स हैं। इसलिए सर अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका अधात्विक गुण बढ़ जाएगा, यानी कि ये आपका नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। दैट मीन्स यहां तक भी हमको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो सर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट तो हमको समझ में आ गया, ठीक है सर। सो यहां पे देखिए, यहां पे सर क्या कह रहा है कि बाईं से दाएं की ओर अगर आप जाएंगे, यानी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि सर उधर तो मेटल्स आ गए हैं, तो वहां पे नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये हमको समझ में आया है। लेकिन समस्या आती है यहां पे, अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाता हूं, यानी कि अगर मैं समूह में नीचे की तरफ जाऊं, तो सर यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो समझाइए। तो आइए सर डाउन द ग्रुप वाले पार्ट में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो ये मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा था, ये वाला, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था गाइस, और एग्जांपल ये था कि सर जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो सर देखो ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इधर है पॉजिटिव चार्ज, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सर ये एग्जाम्पल को ना यहां पर केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले एग्जाम्पल पे चलेंगे, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ वाला एग्जाम्पल नहीं लेंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है ना, उसमें तो अलग लेवल का प्यार होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे जो आज के जमाने में चल रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। अपने पापा मम्मी वाले और दादा दादी के जमाने पे चलेंगे तो वहां तो तगड़ा वाला प्यार होता था, वहां पर चलता था प्रेम पत्र। तो वहां पे सर चिट्ठी आ गई, जैसे मान लो कि आज हमने लिख दिया हम तुमसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज हैं तुमसे, तो जब तक चिट्ठी लौट के वापस आती थी ना, तब तक अपने मन में हो जाता था कि अरे यार ठीक है यार, अपनी वाली तो है, क्यों इससे गुस्सा होना। जब तक कबूतर हमारे लिए चिट्ठी लेके आता था तो हम वापस से खुश हो जाते थे, कोई दिक्कत होती नहीं थी। आजकल क्या होता है कि व्हाट्सएप पे अभी लड़ाई हुई तो अभी सब कुछ, अभी ब्रेकअप पैचअप सब कुछ अभी हो जाता है, वो वाला हिसाब किताब चल रहा है। तो देखना होता क्या है सर,
यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसी के पास में इलेक्ट्रॉन है। सर ज्यादा पास पास में है तो सर प्यार ज्यादा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल पास पास में तो सर यहाँ पे जोड़ी एकदम तगड़ी वाली है। इनको आप तोड़ ही नहीं सकते, कुछ भी कोशिश कर लो, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते आ रहे हो सर दूरी बढ़ती आ रही है। और दूरी जब ज्यादा बढ़ेगी, रोजाना लड़ाई झगड़े होंगे, तो फिर वो सीधे कह देगी आई डोंट थिंक सो इट इज वर्किंग एनी मोर, आई फाउंड अनदर ऑप्शन, यू मे फाइंड समवन बेटर। तो यहाँ पे सर इस वाले पार्ट पर चलते हैं। तो क्या हो रहा है, जब दूरी बढ़ जा रही है, रोजाना के लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, तो सर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। वैसे ना इसको अंग्रेजी में कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सर यहाँ पे बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ऊर्जा देनी पड़ती है, यहाँ पे बहुत कम ऊर्जा में काम चल जा रहा है। तो सर ऊपर से नीचे जब आता हूं तो जितना नीचे की तरफ आऊंगा उतना ही सर यहाँ पे कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी, सर उतनी शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, उतनी ही दूरी बढ़ेगी। जब दूरी बढ़ेगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सर डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन को दान करने की टेंडेंसी किसकी है, जा दिया लिंगा की तरह। हाँ, सो इलेक्ट्रॉन को दान कौन करता है, सर धातु करते हैं, यानी मेटल्स करते हैं। तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे तरफ आओगे सर उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, यानी कि उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहर निकल रहा है तो हम कहेंगे सर वहां पर मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है, यानी वहां पे धात्विक गुण ज्यादा है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, सर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आओगे क्योंकि शेल्स बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे जो मेटलिक कैरेक्टर है, मेटलिक कैरेक्टर यानी हिंदी वाले सर जो धात्विक गुण है वो बढ़ेगा, क्योंकि धातु का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना। ऊपर से नीचे आसानी से क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। इसलिए सर यहाँ पर जो आंसर होगा क्या, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है। अधात्विक गुण का उल्टा सिस्टम है। तो क्या लिखा है, मेटलिक कैरेक्टर समूह में नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है, लॉजिक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। आई गेस दैट इज क्लियर। सो रौनक, शहनाज, अमित, अंकुर, संजू, पूरी गैंग को यहां पे क्लियर हुआ, राइट? क्लियर, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रवीण, शुभम, ऋषि, चांदनी, करिश्मा, ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पर तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि ऊपर से नीचे आओगे तो मेटलिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण बढ़ेगा। अब इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सो अब आ जाते हैं सर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो हमारे पास दो टॉपिक्स और हैं, बस उसको खत्म करके हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पे आएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये क्या होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम लोग हिंदी में सर विद्युत धनात्मकता के नाम से भी जानते हैं। क्या, विद्युत धनात्मकता या फिर विद्युत धनात्मकता। अब ये क्या होती है सर, दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक इस वाले पार्ट का। तो एग्जांपल मैंने लिया, जैसे सोडियम वाले एग्जांपल लेता हूं वापस से, 281। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहां पे सर सोडियम पे क्या बन जाएगा, 2,8 बन के आ जाएगा। यानी सोडियम इसकी लाइफ सेट है, ये स्थिर हो गया है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब भी निकला है तो सर इलेक्ट्रॉन को निकलने को आप दर्शाओगे कैसे, दिखाओगे कैसे। तो यहां पे सर, यहां पे हम लोग शो करते हैं Na+, जिसको हम लोग आयंस भी बोलते हैं। ये क्या होना, सोडियम आयन बन गया। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके ऊपर हम लोग एक धनावेश लगा देते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, राइट। सिमिलरली जैसे क्लोरीन था, तो क्लोरीन के पास लिखा था 287। अब इसने क्या किया था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो इस ये बना था सर 288। लेकिन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मुझे कैसे पता लगेगा। तो यहां पे सर हम लोग क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन आया तो इस पे शो करेगा Cl-, एक इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस, दो आते तो 2-। जैसे ऑक्सीजन था तो उसकी वैलेंसी हम लोग क्या लिखते थे, 2। सर बेसिकली उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती थी, तो ऑक्सीजन के लिए 2- हो जाता था, याद है। इसीलिए हम लोग ऐसी फॉर्मुले बनाते थे, वैलेंसी से फॉर्मुले बनते थे 9th या 10th, अगर आपको याद हो। खैर, तो यहां पे सर आप लोग अगर देखें तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं, तो पॉजिटिव मतलब यहाँ पे मैं धनावेश की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज की। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या सीन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये समझना सर, जैसे मेटलिक कैरेक्टर था ना, बिल्कुल वैसे ही है। जब भी मैं इलेक्ट्रॉन को दान करूंगा उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कब बढ़ेगी, विद्युत धनात्मकता कब बढ़ेगी, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा। क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे आता जाऊंगा सर शेल्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और आसानी से वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कब बढ़ती है, जब आप जितनी आसानी से उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलवा सकते हैं। और आसानी से इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, ऊपर से नीचे आने पर। तो ये क्या है, ये परमाणु की
इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को दिया जा सकता है। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को कब लूज करोगे? जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, राइट। सो देखिए, अगर मैं पीरियड की तरफ जाता हूं, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ गया, अब यहां पे समझते हैं क्या होगा। आपसे आंसर लूंगा मैं, इधर कुछ भी मत देखना प्लीज। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी कुछ क्वेश्चंस और पूछूंगा आपसे। अब देखिए सर, मैं लिथियम से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, ऐसे। तो मैं आपके लिए साइज ही बना लेता हूं। इस तरफ प्लीज मत नजर मारना, क्योंकि आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, तो थोड़ा सा सब्र करना। एक साथ इसलिए बनाया, थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। सर मुझे ये बताइएगा, इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मकता किसकी होगी? मेरा जो सवाल है वो सोच समझ के आंसर देना। सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मकता किसकी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी है? बुलबुल कह रही है लिथियम होगा, जितेंद्र हमारे लिथियम के साथ जा रहे हैं, ऋतु लिथियम के साथ जा रहे हैं, अनिल ऑक्सीजन के साथ हैं, ऋषि लिथियम, शहनाज लिथियम, सुनील सी, बाकी लोग। तो यहाँ पे दो आंसर्स आ रहे हैं। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है लिथियम और कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है ऑक्सीजन। देखो एग्जामिनेशन में ऐसे कहानी वाले रूप में तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, सीधे वहां पे चार ऑप्शन देगा, आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे लिथियम हो गया ऑक्सीजन, तो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब था कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को दिया जा सकता है। तो मैं केवल लिथियम और ऑक्सीजन का उदाहरण ले रहा हूं। तो लिथियम ये बनाता हूं बड़ा वाला गोला, ऑक्सीजन के लिए बना देता हूं छुटकू वाला। सर इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में निकलेगा? तो आप लोगों को अभी मैंने समझाया था, सर ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा इलेक्ट्रॉन, दोनों के दूरी बढ़ गई है क्योंकि दोनों में लड़ाई झगड़े चलते हैं, सब चार्ज कम है, दोनों में दूरी बहुत ज्यादा है। सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा पास पास में है। इलेक्ट्रॉन किस में आसानी से निकल सकता है? सिंपल सी बात है दादा, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो यहां से आसानी से निकल सकता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या समझाई थी मैंने, विद्युत धनात्मकता क्या समझाई थी, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हो। तो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हो किसमें दिख रहा है? सर ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान कर पा रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें दूरी ज्यादा है भाई साहब। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो विद्युत धनात्मकता होगी सर वो इसकी होगी, राइट। तो सर सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मकता किसकी है? लिथियम की। जो इंग्लिश वाले हैं सर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा इस केस में? इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा आपका लिथियम। क्यों? क्योंकि सर वहां पे साइज बड़ा है, राइट। चलो सो अब मेरे ख्याल से जो बच्चे ऑक्सीजन कह रहे थे उन सबके डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा डन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी जस्ट उल्टी होती है। अब ऊपर पे आ जाते हैं, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे? तो देखिए लिथियम, सोडियम, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पर, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। चलो अब मैं कुछ भी नहीं समझा रहा हूं, बस मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? तो सर आपके पास सब ऑप्शंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो अब सर आपके सामने प्रॉपर वे में क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत आसान पूछे थे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन है? दिल जीत लिए तुम लोग सच में, अवनीश, यश, प्रियांशी, अभय। सो हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जस्ट उल्टी हो जाती है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, एक बार समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया। अरे भाई किसी का भी गलत, अच्छा नहीं, किसी ने सोडियम भी दिया है, तो जो बच्चे सोडियम आंसर दे रहे हैं बेटा वो लोग गलत हैं। सोडियम वालों को बस समझा दूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने पोटेशियम आंसर दिया है। अब देखो, अच्छा अनिकेत ने लिथियम भी दिया है, बेटा लिथियम और ये सब गलत हो जाएंगे आपके आंसर। क्यों होंगे आइए समझाता हूं। देखिए सर, सबसे पहले लिथियम, बेरिलियम, ऐसे ही चलता है ना। सो हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, एंड सो ऑन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एंड सो ऑन। अब देखो सर, कोई बात नहीं संजू, देखो समझते हैं अब हुआ क्या। आपको मैंने ये समझाया था, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा, यानी कि अगर मैं दाई से बाई की ओर बाई से दाई की ओर जब जाऊंगा, यानी लेफ्ट से राइट की ओर, तो क्या होगा, इन सबका जैसे लिथियम था तो साइज ज्यादा बड़ा था, बेरिलियम का साइज और छोटा था, बोरोन का साइज और छोटा था, कार्बन का साइज और छोटा था, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सर यहां पर मैं इतना जानता हूं कि पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में अगर कंपेयर करोगे तो सर ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन जो निकल सकता है वो यहां से निकल सकता है, क्योंकि इसमें दूरी ज्यादा है, राइट। क्योंकि आगे जाता जा रहा हूं तो सर दूरी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे जो मैंने मैग्नीशियम आंसर दिया, तो मैग्नीशियम तो वैसे ही नहीं होगा, तो किसी बच्चे ने मैग्नीशियम तो आंसर नहीं दिया, बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम किसी ने नहीं दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सर यहाँ पे साइज छोटा था तो मैग्नीशियम को निकालने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब आते हैं सर यहाँ पे पहले वाले ग्रुप में चला जाए, और पहले ग्रुप में जरा बनाते हैं। तो लिथियम है सर, लिथियम के सर एक शेल, दो शेल है सॉरी। सोडियम के लिए सर 3 शेल्स, और यहां पे आ जाओ 1 2 3 4,
तो सर अब देखो, इलेक्ट्रॉन को आसानी से किस में निकाल पा रहे हो सर? जिसमें दूरी ज्यादा है। अब दूरी ज्यादा तो मुझे पोटेशियम में दिख रही है ना सर, तो यहां पे क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल लोगे, तो इस वजह से यहां पे जो आंसर है सर, यहां पे आंसर क्या होना चाहिए था? पोटेशियम। तो एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ लेता तो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो इसी प्रकार इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि विद्युत धनात्मकता समूह में यानी ग्रुप में नीचे की ओर आने पर बढ़ती है। तो सर ये वाली चीज भी अब हमें समझ में आ चुकी है। सो गाइस मेरे ख्याल से यहां पे क्लियर है, राइट? ऐसी एसिडिक नेचर की पूछ लेता है कि एसिडिक नेचर जो ऑक्साइड्स का उनका क्या होता है? तो सर लेफ्ट से राइट जाने पर वो बढ़ते हैं, जबकि ऊपर से नीचे आने पर वो घटते हैं। तो गाइस ये वाला पार्ट हमारा यहां पर अब सॉर्टेड है। लेकिन अभी जो मुझे टॉपिक पढ़ाना है अब वो आएगा आबंध, जो हम लोग 2 टॉपिक पीछे चल रहे हैं। अब देखिए इस वाले केस में समझते हैं। सर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिया कौन ज्यादा करेगा। अब सर जैसे अपने केस में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा सा अटपटा एग्जांपल है बट आप लोग लिंक कर पाएंगे। सर ये जब भी कोई जो रसायन होते हैं, ये जब भी क्रिया करते हैं, तो कौन ज्यादा क्रिया करेगा, कौन सा तत्व, और कौन सा कम क्रिया करेगा, ये कैसे समझ में आए? तो सर अब यहां पे एग्जांपल बेस्ट है हमारे पास, और वो ये है, संजीत, राज, संजू, अनिल, अनिकेत। बेटा हम लोग अभी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई करने का सिंपल सा एक मकसद है सर, अच्छी सी नौकरी मिल जाए। अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा सर, अच्छे खासे ठीक ठाक घर में शादी भी होगी, है ना, जहां पे हम लोग अपनी लाइफ को सेट कर पाएंगे, यानी हमारी लाइफ सेटल रहेगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब सर अभी आप लोग तैयारी करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ना बेस बहुत ज्यादा हिला हुआ है, राइट? कि मतलब 10th ठीक है, उस टाइम पर मस्ती में काट ली थी, लेकिन अब समझ में आया कि सर नहीं, पढ़ना भी जरूरी है। तो मैं ना अब लॉजिकली अच्छे से समझ रहा हूं, मैं केवल रट नहीं रहा हूं, मैं चीजों को समझने की भी कोशिश करता हूं। सिंपल सा लॉजिक है भाई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सर बचपन से टैलेंटेड थे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी नौकरी भी कर रहे हैं, राइट? और उसमें से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी सरकारी नौकरी है रखे हुए हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के अंदर ही स्विच करना चाहते हैं। कैटेगरी हर तरह की है। एक वो है जिन्होंने 10वीं में बिल्कुल मस्ती करी थी नेक्स्ट लेवल पे, जैसे जैसे पास हो गए, वो यूपी बिहार में कैसे चलता है सबको पता है। दूसरी कैटेगरी वो भी है जिन्होंने उस टाइम पे अच्छे से मेहनत करी थी, लेकिन फिर भी किसी कारणवश नहीं हो पाया, अच्छी जगह पर जॉब नहीं मिल पाई, तो वो भी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी वो भी है जो सर अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं मैं स्विच मार लूँ कि सर रेलवे में चलाएं तो ऐसा हो जाएगा, एसएससी के थ्रू चला जाऊंगा तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो सबके अपने अपने बेनिफिट्स और सबके अपने अपने घाटे हैं हर एक जॉब के, तो अपने ऐसे सोच रखा है। ऐसे ही यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं सर, इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। अब यहाँ पे सर इनको जब स्टेबिलिटी चाहिए तो सर यहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज कैसी हैं? जैसे कि एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है और एक है नियोन। ये मैं आपको 5 आपकी वाली कैटेगरी से एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना। सोडियम की लाइफ में कुछ ऐसा है कि सर इसको एक इलेक्ट्रॉन इसका इजीली किसी को दान कर दे, इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। यानी कि सर इसके लिए थोड़ा सा इजी है अपना सिलेक्शन लेना, क्योंकि सर इसको क्या करना है, इसको सिर्फ अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दान करना और इसकी लाइफ सेट। और किसको करेगा? तो सर सोडियम से जो बॉन्डिंग बनेगी वो बनेगी क्लोरीन की। अभी मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग बताऊंगा तो उसमें आप अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि क्लोरीन की भी वैसी कुछ रिक्वायरमेंट है, जस्ट उल्टी है। क्लोरीन के पास क्या था? क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। बड़ी इजीली ये क्या कर सकता था, इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता था। तो यहां पे सर सोडियम और क्लोरीन से हम लोग एक जानते हैं फॉर्मूला, वो है NaCl। सो इजीली ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि इसका सेल का जो साइज है बहुत पास में है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से खींच लेगा। यहां पे सर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से दान कर देगा। बहुत ही सिंपल है। इसमें से थोड़ा सा टिपिकल लेवल पे आते हैं सर मैग्नीशियम वाले पार्ट पर। अभी जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी सर हमको पता है सर, यहां पर हम लिखते हैं 2+ और यहां पे लिखते हैं 2-, राइट? तो आप लोगों ने सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम सुना है, राइट? तो जब भी हम लोग सर मैग्नीशियम और ऑक्साइड की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड यहां पे सर इनके बीच की बॉन्डिंग कैसे होगी? मैग्नीशियम और ऑक्साइड में सर यहां पे हमेशा देखना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सोडियम के साथ जैसे हमने कह दिया कि सोडियम ऑक्साइड, तो यहां पे सर NaO करके कभी फॉर्मूला बनेगा नहीं। ये पता नहीं जितने लोगों ने 9th ढंग से करी है, जिन्होंने 10th ढंग से करी है, उन लोगों को याद होगा सर, हम लोग जब फॉर्मूले तैयार करते थे, जब हम लोगों को सिखाए गए थे कि सर हमसे बोला जाता था कि मैग्नीशियम का बताओ सर जब फॉर्मूला बनेगा तो किसका बनेगा। जब बन रहा होता था तो अकेला MgCl नहीं बनता था। क्या बनता था? हम लोग जानते थे उस टाइम पे फॉर्मूले में इस्तेमाल करते थे MgCl2। ये कैसे बनता था? तो एक मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं सर, वहां पे हम लोग ऐसे लिखते थे, Mg के ऊपर 2+ था, इधर Cl था, तो सर यहां से क्या होता था कि इधर सर हम ऐसे क्रॉस बना देते थे। कुछ याद आ रहा है? यहां पे सर कुछ भी नहीं था तो 1 मान के चलते थे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता था क्या? MgCl2 ऐसे करके तैयार होता था। तो यहां पे सर ऐसा क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि सर सब कुछ वैलेंसी पे निर्भर कर रही थी। याद आ गया?
बहुत सारे लोगों को अगर नहीं याद आया तो अब आपको बता देता हूँ कि सर जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो वैलेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हमको पता होनी चाहिए उनकी वैलेंसी कितनी है। इसके लिए भी थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम और लगेगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सो गुरुदेव, अब यहीं पे इसी हिसाब से अगर मैं नियोन की बात करूं तो नियोन को ना तो इलेक्ट्रॉन देने हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ये सर अपना स्टेबल है, तो ये सर किसी रिएक्ट नहीं करेगा। कभी आपने सर फॉर्मूला सुना है कि सर NeCl? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि सर ये रिएक्ट करेगा ही नहीं, इसकी ऑलरेडी लाइफ सेट है। सो यहां पे सर वही एग्जांपल जो मैं आपको भी समझा रहा था कि सर नियोन का कभी भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बनेगा। जैसे हीलियम ऑक्साइड, कभी सुना है? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि सर हीलियम कभी रिएक्ट करेगा ही नहीं। जब रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सर उसका पहले से ही ऑक्टेट या फिर अपना ड्यूप्लेट ये कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। जबकि दिक्कत बस इन लोगों को है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन देने हैं, किसी को लेने हैं, ये सब हमारी वाली लाइफ जी रहे हैं। तो अब सर मैं आपको बताता हूं इस वाले केस में होगा क्या। तो देखिए, रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो बस यहां पर ये समझ लो, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उस बेसिस पे एक पूरा चार्ट तैयार है कि कौन टॉप पर आएगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन ज्यादा क्रियाशील होगा, कौन कम क्रिया करेगा। तो ये वो वाले उदाहरण है। तो आइए सर इस वाले पार्ट पर मुझे समझाना था कि रिएक्टिविटी में क्या होता है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं, तो सर यहां पे ऊपर से नीचे आने पर शेल्स में साइज में इंक्रीमेंट हो रहा था, यानी कि जब शेल में साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है तो सर यहां पर क्या है, ये ज्यादा आसानी से क्रिया करेगा, ज्यादा आसानी से रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिएक्टिविटी आसानी से होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर डाउन द ग्रुप जो आपकी रिएक्टिविटी है सर वो बढ़ती है। किसकी? धातु की। अब सर अगर मान लो मैं इस तरफ जाता हूं, यहां पे क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, तो ब्रोमीन भी है। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये सब लिखी है अधातु। और इधर क्या एग्जांपल लेता हूं, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। सो अब सर मुझे एक बात बताना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ज्यादा क्रिया कौन करता होगा? अब देखिए धीरज, सौरभ, मदन, बेटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा क्रियाशील कौन है? आपको क्या लगता है ज्यादा आसानी से रिएक्शन कौन कर सकता है? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन सबको 1 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बस मैं कंपेयर करना चाहता हूं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा आसानी से क्रिया कौन कर सकता है, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को कौन खींच सकता है, क्योंकि मैं नॉन मेटलिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। सर एक बार साइज और बढ़ा लेते हैं। ऑक्सीजन का साइज मान लो कुछ ऐसा है और फ्लोरीन का साइज है कुछ ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से कौन खींच सकता है? तो जो लोग यहाँ पे फ्लोरीन कह रहे हैं केवल वो वाले बच्चे, ये देखो सर यहां पर जो चार्ज है ये दूरी है। अब यहां पे सर पॉजिटिव चार्ज है, एकदम ये हैंडसम हंक बना हुआ है, साइज छोटा है, एकदम हैंडसम हंक है। हे ब्रो, व्हाट्स अप? सो हमारे पास लैम्बोर्गिनी भी है ना, हैंडसम हंक है। तो इस वाले केस में क्या होगा मदन मोहन? इस वाले केस में हम लोग जानते हैं सर, जिसके पास लैम्बोर्गिनी है या फिर जिसके पास अच्छा खासा न्यूक्लियर चार्ज है, वो आसानी से किसी को भी इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा कि सी आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है, हाय। तो वो वाला हिसाब किताब चल रहा है। सो यहाँ पे सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास में है न्यूक्लियर चार्ज के, तो क्या होगा सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स कि सर जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। अभी लॉजिक में समझा चुका हूँ। यानी कि सर जो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी है वो आप जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ती जाएगी। यानी कि इस वाले ग्रुप की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, ऑक्सीजन की उससे कम होगी, नाइट्रोजन की उससे भी ज्यादा कम होगी। तो यहाँ पे सर बस मैंने इतना बताया कि मेटल की जो रिएक्टिविटी है ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है, और जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वहां पे नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। राइट? सो आयन बता रहे हैं मेरे पास माँ है। इज दैट क्लियर? सो सूरज मेरे पास आप लोग हैं। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक था, और अब मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं करेगा। तो रिएक्टिविटी किस पे निर्भर कर रही है? अगर मेटल रिएक्टिविटी पूछेगा तो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी पूछेगा तो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। लॉजिक वही चलने वाले हैं जो मैं आपको समझाता आ रहा हूं। क्या? न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर या शेल की साइज के ऊपर डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। दैट्स इट, खत्म। सो यहाँ पे सर मेटल में ना बेटा, मेटल में ऊपर से नीचे आने पर बेटा इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेटल क्या होता है गुनगुन, मेटल का काम ही है सर जो इलेक्ट्रॉन दान करे, तो ऊपर से नीचे आने पर आसानी से दान करेगा ना, ये वाला पॉइंट था। सो मदन मोहन और जितनी भी गैंग है, मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे किसी को कोई भी समस्या आने वाली है। तो गाइस 2 दिन मुझे एक्स्ट्रा इसीलिए लेने पड़े जिससे मैं इस पीरियड ट्रेंड को अच्छे से समझा सकूं। अब पेपर में घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ ले, अगर आपके लॉजिक्स क्लियर हैं आप बहुत आसानी से सवाल लगा सकते हैं। मैं देखूंगा अगर मुझे ना कुछ क्वेश्चंस में रेडी करके ना आप लोगों के लिए कल यहाँ पे फॉरवर्ड भी करूंगा। तो प्लीज इस पीरियड ट्रेंड वाले पार्ट पर पेपर लगा लेना। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, कुछ बच्चे 1-2 बच्चे हो सकता है नए जुड़े हों, तो आपको अगर पूरी क्लासेस देखने का अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो यूट्यूब पे ना मैंने आप ही लोगों के लिए क्लास ली थी सैटरडे को।
तो सैटरडे का एक लेक्चर पड़ा हुआ है इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर, ये यूट्यूब चैनल है इंजीनियर्स अड्डा 24/7। वहां पर मैंने ये पूरा का पूरा पीरियड टेबल 2.5 घंटे के अंदर पढ़ाया है। तो 2.5 घंटे में आप वो पूरी क्लास ले सकते हैं और पूरा का पूरा जो मैंने आपको पढ़ा उसका पूरा कंक्लूजन, आपको पूरा सार वहां पे मिल जाएगा। तो 2.5 घंटे में अपनी जो टोटल 5 क्लासेस हुई हैं वो 5 क्लासेस आपकी 2.5 घंटे में कवर अप हो जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं। सो हाँ सागर, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं क्वेश्चन तो भेजूंगा ही। अब सर यहाँ पर देखो, सो बेटा यहाँ पे करिश्मा क्वेश्चन ऐसे आते हैं। करिश्मा का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, संजू विपिन आप लोग भी ले लो, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। कौन सा क्वेश्चन ले लूँ, चलो एक लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन ले लिया मैंने। चलो सो इसमें से आपके लिए क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जो हिंदी वाले हैं सर, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो बताइए सर, इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आनी चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता कब आएगी सर, जब हम लोग नॉन मेटल की बात करेंगे सर, जब हम लोग अधातु की बात करेंगे। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो सर वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, यानी कि सोडियम तो हो नहीं सकता। सोडियम की बात करोगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी में बात करोगे। सर यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जा रही है, ऋणात्मकता पूछी जा रही है। अब ऋणात्मकता में मेरे पास क्या क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो आइए सब बनाने की कोशिश करते हैं। सो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और क्या सल्फर रख दिया मैंने, ओ से टीपो, ठीक है। सोडियम तो हमारा हो नहीं सकता था, तो इसका तो पहले से टाटा बाय बाय, खेल खत्म हो गया। सोडियम चाचा आप तो खेल से बाहर है, क्योंकि आप तो सर धातु होते हैं। अब सर क्या क्या ऑप्शन में था, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सल्फर पे जरा चलते हैं। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का साइज में कुछ ऐसा बना लेता हूं, फ्लोरीन का साइज थोड़ा सा छोटा बना लेता हूं, और सल्फर पे सर एक और गोला बना लेता हूं। चलो तो गाइस आपको क्या लगता है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से किस में खींच पाओगे। तो सर यहां पे इलेक्ट्रॉन ये रहा, यहां पे इलेक्ट्रॉन ये रहा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन ये रहा। सर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। तो मैं जानता हूं जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाता हूं मेरा पॉजिटिव चार्ज सर बढ़ता हुआ जाता है, राइट, इसलिए साइज छोटा हुआ होता है। तो साइज जिसका ज्यादा छोटा होगा सर वही तो आसानी से खींच पाएगा। तो मेरे पास सर लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास फलाना है, फिर दिखाना है। सो बेसिकली यहाँ पे सर साइज तो बड़ा हो गया। तो यहाँ पे सर ऑक्सीजन सल्फर के कंपैरिजन में सल्फर तो वैसे ही आउट है खेल से, राइट। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा फ्लोरीन, सॉरी ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन फ्लोरीन में क्या बचा सर, ऑक्सीजन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम किया जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि यहाँ पे सर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ज्यादा छोटा साइज है। तो यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचा जा सकता है। तो जो सबसे ज्यादा इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सर वो कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा, राइट। तो सर अगर आपके लॉजिक्स ऐसे क्लियर है, एग्जामिनर ऐसे पूछेगा तो सीधे आपको ना पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मैंने पहले बोला था पहली क्लास में, आज मैं फिर से बोल जा रहा हूं, लेकिन शायद ये लास्ट बार बोल रहा हूं, क्योंकि अब ना ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब मैं जो भी बता, हाँ कल और पड़ेगी, कल केमिकल बॉन्डिंग समझानी है। तो मैं एक लास्ट बार आपको होमवर्क दे जा रहा हूं, जो मानेगा वेल एंड गुड, वैसे मैक्सिमम लोगों को याद भी है। प्लीज आप लोग एटॉमिक नंबर 30 तक सीक्वेंस ऑर्डर में याद कर लेना। अगर 30 तक याद ना हो, पहले बोल दे रहा हूं, अगर 30 तक याद ना हो तो 20 तक जरूर याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 20 तक तो याद है ही। 20 तक भी याद है अगर आपको, तो आपका काम चल जाएगा। और सर यहाँ पे जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको पीरियड टेबल में बता दूं कहां तक। तो एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपको 2018 की एएलपी का सवाल बता रहा था, 2018 का एएलपी का सवाल था जिसमें मेरा क्वालिफाई हुआ था। सो उसमें क्वेश्चन ये था कि जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है, पता नहीं एटॉमिक नंबर 30 किसका होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो जिंक का 30 था, और 30 तक याद करने के लिए मैं कहता हूं सर यहां तक आप याद कर लो बस। हाइड्रोजन से लेकर इस जिंक वाले पार्ट तक अगर आपको याद हो गया तो आप पूरी पीरियड टेबल बना सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये वाली चीज, क्योंकि सर यहां पर ना अपनी तरफ से आप ट्रिक्स तैयार कर लेंगे। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बैगन आलू गाजर थैला। तो यहाँ पे अगर 30 तक याद होगा तो आपका ना पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट तक याद हो जाएगा, और इसके हिसाब से आप पूरी पीरियड टेबल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो गाइस अब आप सब लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक बच्चे का डाउट है कि सर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आप ऐसे समझना सर, ये वो ऊर्जा हो गई जिसकी हमको जरूरत होगी किसी भी सबसे बाहर वाले कक्ष में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। सो जिस भी बच्चे का डाउट था फिर से रिपीट करता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये वो एनर्जी है, जो हिंदी वाले हैं ये वो ऊर्जा है जिससे आप इलेक्ट्रॉनों को
सबसे बाहर वाले कक्ष में से बाहर निकाल सकते हैं। अब सर जब आपने पूछ ही लिया तो आप ही से आंसर ले लेता हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन को में ज्यादा ऊर्जा लगेगी या इसमें ज्यादा लगेगी? आप ही प्लीज आंसर दे दो। सर मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे, यहां पे बना देता हूं। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। बताइए सर, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, सर इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी, पहले वाले में या दूसरे वाले में? मदन मोहन बस ये सवाल प्लीज देख लो, क्योंकि ना एग्जाम में पूछ लेता है। बहुत बढ़िया सर, इस वाले केस में मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पास पास में रहते हैं, तो सर मुझे बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में। यानी कि यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। बस डेट्स इट। तो ये है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। सो गाइस ऑलरेडी मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ, मेरा यूट्यूब का सेशन का टाइम हो गया है, तो बता देता हूँ। अंकित पूछ रहे हैं सर वैलेंसी का सेकंड पॉइंट बता दूं? अंकित बस ये लास्ट ही डाउट ले रहा हूँ बेटा, फिर मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना सर भी आ चुके हैं, मुझे जस्ट अ सेकंड। वैलेंसी का सेकंड डाउट है, कौन सा पॉइंट है बेटा वैलेंसी में? अंकित मुझे बेटा समझ में नहीं आया कौन से वाले पॉइंट की आप बात करें, लेकिन वैलेंसी में इतना समझ लेना कि सर वैलेंसी सबसे पहले तो बढ़ती है कार्बन तक, उसके बाद घट जाती है, और दूसरा पॉइंट ये बोला था कि ऊपर से नीचे आओगी तो वैलेंसी सेम रहती है। बस ये 2 पॉइंट्स है, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है। सो चलो तो गाइस, अब मेरा यूट्यूब का सेशन है एएलपी वाला, अगर आप लोग चाहें तो इंजीनियर सड्डा के चैनल पर आ सकते हैं, जहां पे हम लोग एएलपी के पीवाईक्यूज करेंगे, पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड। और अगर किसी बच्चे के डाउट्स रह गए तो आप सबके साथ मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज 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 अपने टेलीग्राम चैनल पे डाउट्स पुटअप कर देना, और शाम को जैसे मैं फ्री होऊंगा 7 बजे के आसपास मैं सबके रिस्पॉन्स उसमें दे दूंगा, ठीक है? तो घर पहुंचते ही सबसे पहला काम टेलीग्राम चैनल ओपन कर लूंगा, कुछ भी डाउट्स अगर रहेंगे तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलो सर मिलते हैं फिर आप लोगों से। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद सब लोगों को, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।